और ये कायनात जब वजूद में आई तो इसको लेके लोग जो हैं आमतौर पे दो तरह के फ़िलासफ़ी है आमतौर पे। एक वो फ़िलासफ़ी है जिसमें लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ें अपने आप वजूद में आ गई, कोई इसके पीछे नहीं था, नो वन वाज बिहाइंड दिस। और दूसरी फ़िलासफ़ी ये कहती है कि नहीं, इसके पीछे एक इंटेलिजेंट क्रिएटर था, एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन था, जिसको हम ऑलमाइटी गॉड भी कहते हैं, कि उसने प्लान करके इंसानों के वजूद को लाया इस ज़मीन के ऊपर। तो पहली चीज़ जो हमारे और आपके समझने की है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो ये कि इंसानों का इस दुनिया में आना, इंसानों का इस दुनिया में रहना, वो अल्लाह के तरफ से प्लानिंग और अल्लाह के तरफ से एक कंट्रोल्ड वे में जो एक क्रिएशन हुआ और इवोल्यूशन हुआ, उसके नतीजे में हुआ, ये इत्तफ़ाक़न नहीं हुआ। तो ये चीज़ आप अगर जब समझ जाएंगे तो आगे की चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जब चीज़ें बन रही थी तो असल में मकसद ये था अल्लाह का कि एक नया सिस्टम बेसिकली यहाँ पे बन रहा था, और इस सिस्टम में इंसानों का रहना पॉसिबल हो, इंसानों का रहना मुमकिन हो, ये इंश्योर किया जा रहा था। यानी ये तरह तरह से ये चीज़ें इंश्योर की जा रही थी कि इंसान यहाँ पे रह सके। तो मिसाल के तौर पे अर्थ को आप डिटेल से इसके जानते हैं, मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि अर्थ ऐसी जगह पे है कि सूरज की गर्मी इतनी है कि भाई बर्दाश्त कर सके, इंसान रह सकता है, इंसान यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, इतनी दूरी पे सूरज है। इंसानों के रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराई अल्लाह पाक ने, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान में बार बार बयान किया है ना। बहुत सारे जगहों पे कुरान में अल्लाह पाक ने बयान किया है कि कैसे अल्लाह पाक ने इंसानों के रहने के लिए जो है चीज़ों को बनाया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दो हवाला आपके सामने दे रहा हूँ। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 और 33 है। और याद रखिएगा कि कुरान में हर जगह ये इस बात पे ज़ोर दिया गया है कि ये यूनिवर्स और ये यूनिवर्स की जो चीज़ें हैं वो इंसानों के लिए बनाई गई हैं, इंसानों के लिए मुसख्खर कर दी गई हैं, इंसानों के कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं, कि इंसान जो है इस यूनिवर्स, ये कायनात और इसकी जो चीज़ें हैं उसको यूज़ कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। कंट्रोल का मतलब यह है कि उससे अपना फ़ायदा उठा सके। मिसाल के तौर पे आप अगर ये दो आयतों को देखेंगे, इसमें अल्लाह पाक ने ये बताया है कि अल्लाह इज़ ही हु हैज़ क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। अल्लाह वो है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, और वो बारिश का पानी आसमान समा से भेजता है, और इसमें तरह तरह के जो है फल निकलते हैं तुम्हारे खाने के लिए। तो यहाँ बताया कि तुम्हारे खाने के लिए निकलते हैं। और उसने जो है शिप्स को ऐसा बना दिया कि वो तुम्हारी सर्विस में लगे हुए हैं, यानी कि शिप, बोट का चलना पानी में, ये भी अल्लाह पाक ने पॉसिबल किया। वो प्रॉपर्टी दी पानी को, वो प्रॉपर्टी दी लकड़ी को, कि उसमें शिप चले तो इंसानों का फ़ायदा हो। तो इसमें भी अल्लाह पाक ने बनाया कि ये तुम्हारी सर्विस के लिए है। और ये जो चलेंगे हुक्म से, तो अल्लाह के हुक्म से समुंदर में, और फिर अल्लाह ने नदियों को भी तुम्हारे लिए जो है सर्विस में लगा दिया है। तो इस आयत में अल्लाह पाक ने कुछ चीज़ों का जिक्र किया, ये बताते हुए कि अल्लाह ने इन चीज़ों को तुम्हारे सर्विस में लगा दिया है। फिर अगली आयत में अल्लाह पाक ने बताया है, एंड ही हैज़ मेड द सन एंड द मून बोथ कॉन्स्टेंटली परस्यूइंग देयर कोर्सेज टू बी ऑफ सर्विस टू यू। अब यहाँ पे एक और बात कही जा रही है कि इवन सूरज और चाँद जो है ना, वो भी जो चल रहे हैं अपने अपने पाथ में, अपने अपने ट्रेजेक्ट्री में, अपने अपने रास्ते में, वो भी तुम्हारे सर्विस के लिए हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि सूरज और चाँद भी जो है वो हमारे सर्विस के लिए, मतलब कि हमें उससे फ़ायदा उठाना है, हमें जो है उसके बेसिस पे जो भी चीज़ें चाहिए उसके मुतालिक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक ने इसको भी हमारे कंट्रोल करने के लिए बना दिया है। एंड ही हैज़ मेड द नाइट एंड द डे, और उसने दिन और रात को भी बनाया, टू बी ऑफ सर्विस टू यू, ताकि तुम इसके, ये तुम्हारे सर्विस में है, दिन है रात है, तुम इससे फ़ायदा उठाओ। तो दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है कि अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए कायनात को बनाया है। ये जो यूनिवर्स बनी है इंसानों के लिए बनी है। इंसानों, अब तीसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि अल्लाह पाक ने इंसानों को इस दुनिया के लिए नहीं बनाया है, या इस कायनात के लिए नहीं बनाया है। इंसानों को जो है यहाँ के लिए नहीं बनाया गया। असल में इंसान का असल ठिकाना दूसरी जगह है, जिसको हम आखिरत कहते हैं। बट ये जो जगह है, ये जो कायनात है, इसको इंसान के लिए बनाया है। तो हमसे गलती ये हो जाती है बाज़ औक़ात कि हम इंसानों का असल ठिकाना इसी यूनिवर्स को समझने लगते हैं, हम इंसान का असल ठिकाना इसी अर्थ को समझने लगते हैं, जबकि ये एक टेम्प्रेरी अबोर्ड है हमारा, एक वक्ती जगह है हमारे लिए। तो ये अल्लाह ने ऐसा क्रिएशन किया है कि इस यूनिवर्स को, यूनिवर्स की जो चीज़ें हैं, ये सूरज, चाँद, सितारे, हवा, पानी, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको हमारे मुसख्खर कर दिया है। यानी कि तुम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। आप आज जानते हैं कि आज साइंटिफिक एडवांसमेंट कहाँ तक पहुँच चुका है कि आज इंसान जो है स्पेस में, खला में जो स्पेस वॉर करने के कगार पे है, वहाँ पे वेपन्स है, वहाँ पे इंसान तरक्की करके मार्स के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, सूरज के आसपास चीज़ों को भेज रहा है। आपको मालूम है क्या क्या इंसान कंट्रोल कर ले रहा है। तो इसलिए कंट्रोल कर ले रहा है क्योंकि अल्लाह ने ऐसा बनाया है इस सिस्टम। तो ये चीज़ें जब हमारे समझ में आ जाएंगी तो
बाकी की चीज़ें समझने हमारा जो है आसान होएगा। तो ये पहला जो मॉड्यूल है, पहला जो हिस्सा है, इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ शॉर्ट में कि ये जो पूरी की पूरी हमारी कायनात है, इसको अल्लाह ने बनाया और अल्लाह ने इसको एक प्लानिंग के तहत बनाया है। ये इत्तफ़ाक़न नहीं बना और ना ये बेतरतीब बनाया अल्लाह पाक ने। और प्लानिंग ये थी कि यहाँ पे इंसान नाम का क्रिएचर जो है यहाँ पे रहेगा, और ये जो इंसान का नाम का क्रिएचर होगा उसका असल ठिकाना ये नहीं है, बल्कि उसका असल ठिकाना कहीं और है। उसका असल ठिकाना आखिरत है। उसको सिर्फ वक्ती तौर पे यहाँ भेजा जा रहा है। तो वक्ती तौर पे जब इंसान यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे क्या क्या मसले पेश आएंगे, उसको मैं अभी आगे बयान करता हूँ।